बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक पहाड़ी गांव हरिपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ, जिसे गांव में सब रघु कहकर बुलाते थे। रघु के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी बंजर जमीन और एक टूटा फूटा हल था। उसके पास बैल भी नहीं था। वो खुद ही हल खींचकर खेत जोतता था। रघु बचपन से ही संघर्ष कर रहा था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा मदद किया, लेकिन ज्यादातर समय उसे भूखा रहना पड़ता था। फिर भी रघु ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी गीता और एक छोटा बेटा मोहन भी थे। गीता चरखा चलाकर कुछ पैसे कमाती थी और मोहन गांव के स्कूल में पढ़ता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता, भगवान को प्रणाम करता और खेत की ओर निकल जाता। वो सूखी जमीन पर पसीना बहाता, लेकिन जमीन इतनी बंजर थी कि एक तिनका भी पैदा नहीं होता था। एक दिन गीता ने दुखी होकर कहा, रघु, अगर अब भी खेत में कुछ नहीं उगा तो हमें ये गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। मोहन की पढ़ाई भी छूट जाएगी। रघु ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक दिन जब रघु सुबह खेत जोतने गया, वो बेहद थका हुआ था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो, वो पूरा खेत जोतेगा। वो अपने पुराने हल से जमीन पर फाल मार रहा था, तभी ठन जैसी आवाज आई। रघु ने तुरंत हल उठाया और वहां की मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद उसे वहां एक चमकदार धातु दिखाई दी। उत्सुकता से उसने और मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक सुनहरा हल दबा हुआ था, बहुत ही भव्य और चमचमा। जैसे ही उसने उस हल को छुआ, जमीन हिलने लगी और एक जादुई आत्मा उस हल से बाहर निकली। वो नीली रोशनी में चमक रही थी और हवा में तैर रही थी। वो आत्मा बोली, रघुनाथ, तुमने मुझे वर्षों की नींद से जगाया है। अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। ये हल अब एक साधारण औजार नहीं है, ये एक जादुई हल बन चुका है। रघु घबरा गया, पर आत्मा ने उसे शांत किया। डरो मत, ये हल केवल सच्चे दिल और मेहनती व्यक्ति के लिए काम करता है। जब तुम इससे खेत जोतो तो जमीन उपजाऊ हो जाएगी और जो चाहो वो फसल उगेगी। रघु अवाक रह गया। वो सोच नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच्चाई। रघु ने अगले दिन हल को अपने खेत में चलाया। जैसे ही उसने हल जमीन में डाला, जमीन से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। सूखी और बंजर जमीन कुछ ही पलों में मुलायम और उपजाऊ मिट्टी में बदल गई। कुछ ही दिनों में जहां पहले घास भी नहीं उगती थी, वहां गेहूं, मक्का, चावल और रंग बिरंगी सब्जियां उगने लगी। खेत हरियाली से लहराने लगा। भाई रघु, ये कैसे हुआ? तूने तो कोई खाद भी नहीं डाली। रघु बस मुस्कुरा देता। मेहनत का फल है भैया। अब रघु रोज अपने खेत में काम करता और गांव के दूसरे गरीब किसानों को भी अनाज दान करता। किसी के घर भूख नहीं रहती। रघु ने गांव का पहला सार्वजनिक भंडार बनाया, जहां कोई भी भूखा आए खाना खा सकता था। रघु की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। गांव का एक लालची जमींदार भानुलाल ये सब देख रहा था। वो रघु की तरक्की से जलने लगा। एक रात वो अपने नौकरों के साथ रघु के घर आया और चुपचाप जादुई हल चुरा ले गया। अगली सुबह भानुलाल ने अपने खेत में वो हल चलाया, लेकिन जैसे ही उसने हल जमीन में डाला, हल ने जोर से चिल्लाया, तुम सच्चे नहीं, लालची हो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। हल से आपती लपटें निकली और पूरे खेत में फैल गईं। भानुलाल का खेत जल गया और वो खुद डर के मारे बेहोश हो गया। हल हवा में उड़कर वापस रघु के पास लौट आया। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि रघु की सफलता किसी जादू से नहीं, उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सेवा की भावना से जुड़ी थी। गांव का प्रधान खुद रघु के पास आया और बोला, रघु, तुमने इस गांव को भूख से बचाया है। हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज की असली रीढ़ होते हैं। अब हरिपुर गांव बदल चुका था। वहां
हर खेत हरा भरा। अब हरिपुर गांव बदल चुका था। वहां हर खेत हरा भरा था। कोई गरीब रघु ने अपने बेटे मोहन को शहर के सबसे अच्छे कृषि विद्यालय में पढ़ाया। मोहन बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बना और गांव लौटकर वहां के किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया। और वह जादुई हल रघु ने उसे गांव के मंदिर में रखवा दिया, एक स्मारक के रूप में। जादू इंसान की मेहनत, सच्चाई और सेवा भाव में छुपा होता है, किसी चमकदार औजार में नहीं।